केम छो रायपुर। मैं हूँ तान्या कृष्णानी और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिसेस स्वप्ना श्रीरंगम। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ पाना। और जब कोरोना के टाइम बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो रही थी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी फाइंड की और अपनी खुद कंपनी स्टार्ट की। सो हाय स्वप्ना मैम, हाउ आर यू? हेलो तान्या, आई एम ग्रेट। आप बताइए, आप कैसे आई हैं? एम वेरी ग्रेट। हैप्पी नवरात्रि बाय द वे। सेम टू यू डियर। सो अगर मैं पाना की बात स्टार्ट करूं डिस्कशन, उसके पहले की आपकी क्या जर्नी थी, आप क्या कर रहे थे? बिफोर पाना आई यूज टू असिस्ट और हेल्प आउट माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर इन लॉ इन अदर फर्म प्रोफेसो। उसमें मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट दिया करती थी। ओके। आई यूज टू असिस्ट देम, बट लॉकडाउन में हमने मतलब क्या बोलते हैं ये चीज़ देखी कि लॉजिस्टिकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं। लाइक जब मतलब क्या बोलते हैं आपको मेडिसिन्स कहीं पहुंचवानी है, पेरिशेबल आइटम्स को डिलीवर करना है और आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, तो असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज बहुत मतलब क्या बोलते हैं कम थी। और ख़ास करके सेंट्रल इंडिया में तो और बहुत ज़्यादा कम था। तो उस समय इस आइडिया ने एक ये अपॉर्चुनिटी थी आइडिया आपको। मतलब क्या बोलते हैं बर्थ लिया, इस आइडिया ने बर्थ लिया बेसिकली। ओके। सो आपने अपने ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड को असिस्ट किया, फिर आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड की। तो आप चाइल्डहुड में कैसी थी? चाइल्डहुड में तो आई वॉज अ टॉम बॉय। अच्छा। हाँ, मैं मतलब मेरी परवरिश काइंड ऑफ लड़कों की तरह ही हुई है। पापा ने हमेशा बेटे की तरह ही बड़ा किया, तो हाँ। और मैं क्रेज़ी थी बाइक्स वगैरह को लेकर। आई कैन से कि आई वॉज वन ऑफ द फ्यू गर्ल्स जो उस समय आई मतलब 98-99 के अराउंड की बात कर रही हूँ, जो राजदूत या बजाज चेतक चला रही होगी। हाँ। उस समय बहुत रेयर होता था। बट हाँ, मैं घूमती थी अपना मतलब क्या बोलते हैं बाइक लेकर एंड तो ऑल। लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते थे यस कि यस अरे यस। लड़की कैसे चला रही है बाइक। उस टाइम इवन तो दो काफी था, अभी तो फिर भी हाँ, चलाते हैं, बट उस टाइम तो बहुत रेयर होता था उस समय। इवन शादी के बाद, बेबी के बाद हमारे पास रॉयल एनफील्ड की एक गाड़ी हुआ करती थी, क्लासिक डेजर्ट स्टॉर्म 500। तो जब मैं वो भी चलाकर जाती थी अपने पति और बच्चे को पीछे बैठाकर, तो भी लोग पलट कर देखा करते थे। अच्छा। तो हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू से रहा। टू बी वेरी स्पेसिफिक, बाइक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि यार कर सकते हैं, कुछ करना चाहिए है। बट ये पैशन प्रोफेशन कब बनेगा, इसका आइडिया नहीं था। अ, एक बार मैं कहीं फंस गई थी। अच्छा। मैं खुद ड्राइव कर रही थी और माय सन वाज वेरी यंग, हम्म। और गाड़ी में पूरा सामान भी भरा हुआ था। तो उस समय मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई पैनिक, क्योंकि इवन दो आई एम अ गर्ल, मेरे पापा ने मुझे सारी चीज़ें सिखा रखी थी ना कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है। ओह। ठीक है। स्कूटर्स के साथ में ये होता था कि आपको झुका कर किक स्टार्ट करना होता है। ठीक है, उसमें स्पार्क प्लग वगैरह में कुछ इश्यू है तो उसको चेक करना। तो आई नेवर पैनिक बिफोर, बट दैट डे आई पैनिक। मैं बोली यार, मैं कभी डिपेंडेंट नहीं रही किसी के ऊपर भी, ना पापा ने मुझे डिपेंडेंट बनने दिया ना कृष्णा ने। हमेशा आई वॉज मतलब अपने कामों के लिए मैं खुद ही मतलब क्या बोलते हैं निकल जाती थी। अब उस समय मुझे कृष्णा को मीटिंग में फ़ोन करना पड़ा। मतलब ये था कि यार क्यों मैं यहाँ पे ये हो गई। फिर लगा नहीं यार, एक ऐसी कोई सर्विस होनी चाहिए है जिससे फीमेल्स को मतलब क्या बोलते हैं पैनिक करने की ज़रूरत ना पड़े, और बेझिझक होकर वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, वेदर इट इज़ डे और नाइट। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं था। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है कि ना ना, नहीं, जेंडर बेस्ड नहीं नहीं नहीं, जेंडर है? बेस्ड ये बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, हमारा वन ऑफ द यूएसपीज यू कैन से कि हम मतलब क्या बोलते हैं फीमेल कम्यूटर्स को अगर वो कहीं स्ट्रक हो गई हैं, तो मतलब कैसे बोलना चाहिए, दे हैव देयर। प्रिविलेज्ड सर्विस यू कैन से, या फास्ट मतलब क्या बोलते हैं सर्विस वी प्रोवाइड देम। ओके। सपोज
जैसे मतलब क्या बोलते हैं, हमारा टेक्नीशियन कहीं ऑक्यूपाइड भी है ना, तो हम अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि एक फ़ीमेल या लेडी फंसी हुई हैं, तो हम उनको असिस्ट करके फिर आपकी गाड़ी मतलब क्या बोलते हैं करेंगे, गिवन कि उनकी गाड़ी घर पे खड़ी हो। तो मुझे अगर मेरी गाड़ी टो करानी हो, कुछ करवाना हो, तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँ। डेफिनेटली। आपने कुछ टाइम पहले ये बोला कि आपके पापा आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाए हैं, जी। तो मतलब पापा, जैसे इफ़ आई एम ऑल्सो अ डॉटर, तो पापा तो जब गाड़ी ख़राब होती थी या कुछ होता था तो पापा बोलते नहीं नहीं आप कार में बैठो, नहीं नहीं आप गाड़ी में बैठो, हम कर लेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई बिलीव जो ये क्वालिटी आपको अपने डैड से ही आई है। सो पाना एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और पाना है क्या? पाना बेसिकली एक ब्रेकडाउन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। आपकी गाड़ी में कोई भी माइनर प्रॉब्लम आती है तो हम ऑन साइट रिपेयर करके गाड़ी को ऑन रोड करते हैं। इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो साइट पर रेक्टिफाई नहीं हो सकती है तो हम उस गाड़ी को टो करके या तो OEM के सर्विस सेंटर में या आपके प्रेफर्ड लोकेशन में ड्रॉप करवा देते हैं। और पाना बेसिकली एक वेंडर ओरिएंटेड नेटवर्क यू कैन से। हमारे मतलब क्या बोलते हैं वेरीफाइड वेंडर्स हैं थ्रू आउट छत्तीसगढ़ जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हर किसी का लाइक सपोज़ कीजिए कि आपको जंप स्टार्ट की नीड है और यहाँ से आप जगदलपुर जा रहे हैं और जगदलपुर में आपको ब्रेकडाउन मतलब बैटरी डेड हो गई आपके, तो वहाँ पे जो जंप स्टार्ट के एक्सपर्ट हैं या जिनका मतलब क्या बोलते हैं बहुत अच्छी सर्विसेज हैं वही आपको असिस्ट करेंगे वहाँ पे। ओके, ग्रेट। ठीक है, लाइक दैट टोइंग के लिए भी वही चीज़ अप्लाई होती है जो मतलब क्या बोलते हैं स्विफ्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले वेंडर्स हैं, तो ओके। इजी गोइंग पीपल हैं। ओके, तो आपको फिर आइडिया, आप तो अपना आपके एक्सपीरियंस से ही आया, जी। आपको अपना आइडिया आपके एक्सपीरियंस से ही आया। सो आपने कुछ देर पहले अपने हस्बैंड का भी नाम मेंशन किया, सो जी। हाउ दे वर्क, कैसे सपोर्ट किया आपको, कितना उनके तरफ से आइडियाज़ मिले? The thing is कि I got married in 2010. After that I decided कि बेबी मतलब तुरंत ही कंसीव किया था हमने, तो I wanted to take care of him. ओके। तो अराउंड मतलब क्या बोलते हैं मैं 2021 तक मतलब क्या बोलते हैं घर पे ही थी। अगर मैंने 2016 में इनको सपोर्ट भी किया तो यू कैन से कि कंसिस्टेंसी नहीं थी वहाँ पे। बट इन दैट टाइम ऑल्सो ही सेड कि तेरा इंटरेस्ट किस में है, कुछ करना चाहती है। बिकॉज अथर जब स्कूल चला गया तो आई यूज टू हैव एम्पल ऑफ टाइम, मतलब 6-7 घंटे मतलब क्या बोलते हैं मेरे पास खाली पड़े रहते थे एंड आई नेवर वांटेड टू सिट, मतलब आइडल बैठना मेरी आदत है ही नहीं। तो ही सेड चल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर, यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर। तो दैट इज़ हाउ ही सपोर्टेड मी। मैंने गूगल का कोर्स किया, फ्री कोर्स था और मैं शुरू से ही मतलब क्या बोलते हैं इंटरेस्टेड रही रंगोली वगैरह बनाने में, मेहंदी वगैरह बनाने में, ड्राइंग्स में, एंड आई गॉट सो मैनी प्राइजेस फॉर दिस ऑल्सो। तो हाँ, कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव माइंडसेट ज़रूर रहा है शुरू से मेरा, तो हाँ उसने मुझे हेल्प की डिजिटल मार्केटिंग में। देन क्रिएटिव एस्पेक्ट आपका आया उसमें? मतलब मैं ऑलरेडी क्रिएटिव थी तो डिजिटल मार्केटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं थी। बट 2021 में ही टोल्ड मी कि मतलब क्या बोलते हैं टेक दिस अप, पाना। ओके। मैंने कहा ओके लेट्स डू इट, करके देखते हैं। और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दिस केम ट्रू इन माय केस। शुरुआत में थोड़े से ट्रबल ज़रूर फेस किए, बट हाँ एक ऐसा भी पॉइंट आया जब मतलब क्या बोलते हैं चीज़ें एकदम स्मूथली रन करना, एग्जीक्यूट करना मैंने सीख लिया। तो अगर मैं बोलूँ कि पाना का अभी तक बिगेस्ट चैलेंज आपको फेस करना हो तो क्या होगा वो? बिगेस्ट चैलेंज
तो स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि एक फीमेल क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। ओह, ऐसा भी बोलते हैं? यस आप पहुंचा दोगे ना मैडम, आप करवा लोगे आई- ना मैडम, दे यूज टू आस्क दिस थिंग। बट जब हमने मतलब क्या बोलते हैं कमिटेड ईटीए से 20-25 मिनट पहले ही उनको सर्विस पहुंचा कर उनको ऑन रोड कर दिया, तो दे प्रेज्ड अस लाइक एनीथिंग। तो हाँ, वो एक हर्डल था। अब धीरे धीरे शायद चेंज हो। होगा विद टाइम, होता है। जब तक हम काम करके ना दें तब तक ये हाँ। दुनिया वालों को बिलीव नहीं होता। नहीं होता। तो अगर मैं बेस्ट मोमेंट बोलूं, जब आपने ऐसा सर्विस दिया और दे वर लाइक अरे वाओ। इट वाज इन सितंबर 2023, अच्छा। जब इस सीज़न में बहुत ज़्यादा केसेस फॉल होते हैं। हर टाइप के केसेस आते हैं, बैटरी जंप स्टार्ट के भी होते हैं, टायर पंचर, टोइंग। तो सितंबर 2023 वाज द टाइम कि मैंने एक दिन में सिर्फ और सिर्फ रायपुर में 12 टोइंग्स करवा कर दिए थे, हैसल फ्री। कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, सारे केसेस टाइमली क्लोज किए थे। तो जो हमारे नेशनल हेड थे उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट किया था। वाओ, दैट्स टू ग्रेट मैम। तो हाँ, वो एक टर्न अराउंड था मेरे लिए। उस चीज़ ने मुझे एक स्पार्क दिया, यू कैन से, कि नहीं यार, अब तो इसमें कुछ ऐसा करना है, मतलब बोलते हैं ना क्रांति लेकर आनी है, वैसा कुछ करना है काइंड ऑफ थिंग। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन कन्वर्जेशनल एआई। ओके। आपको घंटों घंटों कॉल सेंटर पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कब कस्टमर सर्विस से बात कर पाएंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। यू जस्ट हैव टू पिंग अस इन व्हाट्सएप कि हेलो, हाय, हेल्प, व्हाटएवर। तो हमारे जो एआई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैटबॉट्स, आपको असिस्ट करेंगे। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चनर्स रहेंगे जिनको आप मतलब क्या बोलते हैं, अगर बताएंगे, आपकी लोकेशन लेते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद पेमेंट लिंक जाती है। जैसे ही पेमेंट आप कंप्लीट करते हैं तो सर्विस डिप्लॉय हो जाएगी। ओके। तो पाना का नाम, मतलब पाना का नाम का आइडिया को कहाँ से आया? पाना इज़ द फर्स्ट टूल। ओके। ठीक है। अगर आप मतलब क्या बोलते हैं कोई भी चीज़ रिपेयर करने जाते हैं तो द फर्स्ट टूल यू यूज़ इज़ पाना। राइट राइट। एंड सेकंड थिंग, किसी भी चीज़ को हासिल करना इज़ पाना। वन मोर थिंग इज़ देयर, मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी है, हर्षिता, ही यूज टू कॉल माई हस्बैंड पेन्ना पेन्ना। मतलब वो पेन्नाना नहीं बुला पाती थी। इट्स अ डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर अ यंग मतलब किड। साल भर की बच्ची उससे ज़्यादा क्या ही बोल पाएगी। तो शी यूज टू कॉल हिम पेन्ना पेन्ना। अच्छा। तो वहाँ से भी ये डिराइव हुआ है ओह। काइंड ऑफ। पाना स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल ऑटोमोटिव असिस्टेंस एंड नेटवर्क एग्रीगेटर। ओके, बहुत अच्छा आइडिया है, ये काफ़ी क्रिएटिव आइडिया है। तो अभी आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों मैनेज कर रहे हो, जी। तो आप बैलेंस कैसे कर रहे हो? इज़ देयर एनी टिप्स आप जो बोलो ह्यूमंस को कि देखो आप ऐसे मैनेज करो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बेसिकली हम दोनों के कोऑर्डिनेशन से बैलेंस हो रही है, मेरे और कृष्णा के। समटाइम्स इट हैपन्स कि मैं कहीं मीटिंग में ऑक्यूपाइड हूँ तो वो खाना बना लेते हैं, कहीं पे मतलब क्या बोलते हैं वो ऑक्यूपाइड हैं तो उनकी जगह पे मैं मतलब क्या बोलते हैं चले जाती हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी आर बैलेंसिंग। और बाय गॉड्स ग्रेस अथर्व इज़ अ टीनेजर नाउ, 14 ईयर्स ओल्ड है। इवन ही हेल्प्स मी अ लॉट, नो डाउट। मतलब ठीक है, स्मॉल स्टेप्स मेक अ बिग डिफरेंस। तो मतलब अगर वो चावल भी चढ़ा दिया ना घर में तो बहुत बड़ी चीज़ है अच्छा। हमारे लिए। नहीं, ही इज़ अ वंडरफुल किड। तो हाँ, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है घर पे हर तरफ, तो आप मैनेज हो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू वंडर्स। इवन मेरी मम्मा भी वर्क करते हैं, तो ओके। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो बिज़ी होते हैं तो खाना नहीं बन पाता है। तो मेरे पापा कभी खड़े हो जाएंगे, कभी मैं रहूँगी, कभी मेरे भाई लोग कुछ ना कुछ हेल्प कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है ना, तो वाई टू बर्डन वन पर्सन ओनली। ट्रू। सब मिल बांट के करे काम तो काफ़ी एक सपोर्ट हो जाता है और ईज हो जाता है। सो इफ़
मैं आपको बोलूँ कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने पास्ट में जो जो काम किया है, तो उससे अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ भी सॉफ्ट हार्ड स्किल अभी पाना को रन करने में? पाना को रन करने में मेरे डिजिटल मार्केटिंग एरा के जो भी मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहे हैं वो काफ़ी काम आते हैं। आई एम अ चेस प्लेयर, नेशनल लेवल जाकर खेल चुकी ओह हूँ वाओ! तो सच्ची चेस प्लेयर नेशनल लेवल में? यस, आई रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी एट मगध यूनिवर्सिटी। ओह वाओ! सो मतलब आप चेस प्लेयर भी हो, बाइक भी रन करते हो। यू कैन नेम इट, एनी स्पोर्ट्स यू नेम आई हैड प्लेड इट। बहुत कूल वाइब्स आ रही है मेरे को आपसे। सो सो इफ़ यू वांट टू एड्रेस यंग गर्ल्स जो भी करियर स्टार्ट कर रहे हैं या दे आर लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर इन द जॉब मार्केट, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आप इसे फॉलो करो? फॉलो योर हार्ट फर्स्ट। इफ़ यू लव समथिंग जस्ट डू इट। क्योंकि काम करने में जब खुशी होती है ना, काम करने का मज़ा अलग आता है, काम बोझ नहीं लगता। दैट्स तो जस्ट फॉलो योर हार्ट। गो विथ योर हार्ट। हाँ, फॉलो योर हार्ट। जब मैं भी स्टार्ट करी थी जॉब ये वाली, सो पापा सेड कि क्यों करना जॉब, ऑनलाइन स्टोर चालू कर लो, ऑनलाइन सेलिंग चालू कर लो ये, बट मैं बोली नहीं पापा, मुझे ये काम करना है बिकॉज मेरा इसमें इंटरेस्ट है। सो एक टाइम के बाद वर्क काफ़ी प्रेशराइज लगता है, बट एक इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है ना, तो वो ईजी हो जाता है मैनेज करना। आपका पैशन है ना, तो आप आधी रात में उठकर भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर वो इफ़ इट्स जस्ट अ जॉब तो वो बोझ ही लगेगा कभी भी। इसीलिए पैशन मतलब क्या बोलते हैं होना ज़रूरी है, जो भी काम आप कर रहे हो। जो भी काम करो, चाहे छोटा बड़ा, हाँ, डजंट मैटर। अगर मुझे डांस करने बोलोगे अभी मैं रात को 3-4 बजे मैं कर लूँगी। अगर पॉडकास्ट का कुछ काम हो, कुछ क्रिएटिव करना तो मैं कर लूँगी, बट अगर ऐसे बेसिक चोर्स बोलोगे तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा, लॉजिक वाले काम बिल्कुल नहीं होगा। सो इट वॉज लवलिंग हैविंग यू हियर मैम। आई जस्ट लव द कॉन्वर्जेशन और आप मुझे इंस्पायर किए बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉलोइंग माई हार्ट। सो रायपुर वालों, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलती हूँ।